फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज मैं जो लेके आया हूं वो क्लास 10th सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला जी से संबंधित है और इसी का क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये ध्यान रखिएगा कि यूपी बोर्ड जो एग्जामिनेशन है जो कि 18 फरवरी से शुरू हो रही है परीक्षा, आज 31 जनवरी है, कल 1 फरवरी है, महज आपके पास 18 दिन बचे हैं। तो अब आपको जी तोड़ मेहनत करनी है और ये क्वेश्चंस मैं अब वो क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले प्रश्न हैं। ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको परीक्षा आज में देखने को मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है मेरा दोस्तों, वेयर डिड द ओथ, ओथ माने होता है शपथ, ओथ मींस क्या होता है शपथ। वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस, मतलब ये जो शपथ समारोह हुआ था, यहां पे देखिए हिंदी भी मैंने लिख लिया आप लोगों की आसानी के लिए। ये जो शपथ ग्रहण समारोह है वो कहां पर हुआ था, उस जगह का नाम आपको बताना है और इसका आंसर है द सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया। द यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया वो जगह है जहां पे ओथ सेरेमनी ने टेक प्लेस किया था, मतलब वहां पे वो समारोह हुआ था। तो समझ में आया पहला क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच, मतलब अपने भाषण में जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए कौन से आइडियल रखे, कौन से आदर्श रखे थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है मंडेला सेट आउट आइडियल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका एज ही हैड डीप फीलिंग्स। एक डीप फीलिंग्स का मतलब यहां पे दोस्तों होता है कि जो बहुत मतलब अंदर मन के द्वारा जो भावनाएं निकलती हैं, डीप फीलिंग्स फॉर हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन, मतलब वो ऐसा आदर्श स्थापित करना चाहते थे जो देश और देशवासियों के लिए गहरी भावनाएं जिनके अंदर हो। He pledged to liberate all the people from poverty, और वो चाहते थे कि क्या हो, हर व्यक्ति मुक्त हो जाए किसी से, गरीबी से, डिप्रिवेशन मतलब अभावों से, एंड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। तो वो चाहते थे कि गरीबी, अभाव और भेदभाव इन सब चीजों को दूर करने का दृढ़ संकल्प नेल्सन मंडेला ने लिया था। ये सारी चीजें दक्षिण अफ्रीका से दूर हो। कौन कौन सी चीजें, तो ध्यान रखिएगा, गरीबी, पॉवर्टी खत्म हो, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव खत्म हो, और एक चीज यहां पे बताया है इन्होंने कि वो चाहते हैं डिप्रिवेशन मतलब अभाव। तो अभाव, भेदभाव और मुक्ति, ये सारी चीज, इन सब चीजों से उनको मुक्ति दिलाने का दृढ़ संकल्प लिया था अपने देशवासियों को नेल्सन मंडेला ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैज एपार्थाइड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका, जो नेल्सन मंडेला के अनुसार रंग भेद रणनीति, आप सब जानते हैं कि अगर आप साउथ अफ्रीका में जाओगे तो वहां पे काले गोरे, अमेरिका में भी यही चीज थी और इसी कारण से अब्राहम लिंकन की डेथ भी हुई थी, क्योंकि वहां पे लड़ाइयां जो होती थी वो काले लोग और गोरे लोगों के बीच में होती थी। कुछ जो गोरे कलर के लोग, मतलब जो जिनकी स्किन, जिनके चेहरे गोरे होते थे वो एक कैटेगरी में होते थे, और जो काले दिखते थे उनको एक कैटेगरी में, और इसी बात के झगड़ा होता था कि हम गोरे हैं, हम श्रेष्ठ हैं, तुम काले हो, तुम नीचे हो। ऐसा कुछ होता नहीं है और दक्षिण अफ्रीका ने तो इस दंश को बहुत झेला है, लेकिन नेल्सन मंडेला ने इसको जो है गलत साबित किया। नेल्सन मंडेला जो थे वो ब्लैक कैटेगरी से बिलोंग करते थे, लेकिन क्या थे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मंडेला के अनुसार जो रंग भेद रणनीति ने दक्षिण अफ्रीका पर क्या प्रभाव डाला, तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू मंडेला एपार्थाइड पॉलिसी, ये जो रंग भेद नीति वाली जो पॉलिसी थी, हैड अफेक्टेड साउथ अफ्रीका डीपली, इसका प्रभाव साउथ अफ्रीका पे बहुत ज्यादा पड़ा। इट हैड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन द कंट्री एंड इट्स पीपुल, इसका जो है बहुत परमानेंट तरीके से, लास्टिंग का मतलब होता है परमानेंट, वाउंड का मतलब होता है घाव, एक परमानेंट घाव पैदा कर दिया था दक्षिण अफ्रीका में। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील दिस वाउंड, और इस घाव को ठीक करने में एक लंबा समय लगना था।
क्या लगना था? एक लंबा समय लगना था। और क्यों लगना था उसका कारण मैंने बताया, क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की डेथ तक हो गई है। तो ये हल्की फुल्की लड़ाई नहीं थी। आप लोग ये सोचे कि नहीं काले और गोरों के बीच में एक छोटी मोटी लड़ाई थी, तो ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये बहुत व्यापक थी और वैश्विक स्तर पर ये दोस्तों थी। तो इसी पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जो बहुत गहरा घाव, बहुत गहरी चोट इस एप्रिथिएट पॉलिसी ने दिया है, और ये इसको अगर हम दूर भी करेंगे तो बहुत लंबा समय इस घाव को दूर करने में लगेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड? जो मंडेला हैं वो उत्पीड़क और उत्पीड़ितों, अब यहां पे ध्यान समझिएगा, उत्पीड़क क्या है और उत्पीड़ितों क्या है। यहां पे देखिए, हिंदी में देख लीजिए। देखिए, जैसे बाय द वे एक विलेन है, विलेन समझते होंगे आप। विलेन जो होगा, विलेन ने क्या किया? किसी के गरीब का घर उजाड़ दिया। तो जो विलेन होगा, जिसने उजाड़ा है, जिसने शोषण किया है, तो जो करने वाला व्यक्ति है, जो गलत कार्य करने वाला है, वो क्या होगा? वो आपका होगा ऑप्रेस्ड, ठीक है, और सॉरी ऑप्रेसर होगा। ये क्या होगा? ये समझ लीजिए विलेन है, ये कार्य को करने वाला है। और ऑप्रेस्ड क्या है? ये उस दंश को झेलने वाला व्यक्ति है। जैसे आपने फिल्म में देखी होंगी, एक उपद्रवी पहुंचता है, गुंडा मवाली पहुंचता है, क्या करता है? वो किसी गरीब का घर उजाड़ दिया, तो जिसका उजाड़ा वो ऑप्रेस्ड हो गया, मतलब, और ऑपरेसर जो कार्य को करे, तो उजाड़ा किसने? वो ऑपरेसर होगा। बात समझ आया? तो जो शोषण जिसका होगा, जिसका शोषण होगा वो ऑप्रेस्ड, और जो शोषण करेगा वो ऑपरेसर, ठीक है। तो यहां पे हम इसका आंसर बता देते हैं कि मंडेला थॉट दैट बोथ द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड आर रॉब्ड इक्वली। दोनों को एक समान रूप से लूटा जाता है, वो चाहे ऑप्रेस्ड हो चाहे ऑपरेसर हो। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। और एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है ना, वह घृणा का कैदी है। वो किसका कैदी है? वो घृणा का कैदी होता है। इन द सेम वे, ठीक उसी तरीके से, इफ हिज फ्रीडम इज टेकन अवे, अगर उसकी स्वतंत्रता को छीना जाता है, छीन लिया जाता है, देन दे बोथ आर विदाउट फ्रीडम, तब वे दोनों स्वतंत्रता विहीन हो जाते हैं, मतलब उनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। सो बोथ ऑफ देम मस्ट बी लिबरेटेड, और इसलिए दोनों को आजाद किया जाना चाहिए, इसलिए दोनों को आजाद किया जाना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप यहां पे देख सकते हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। जो नेल्सन मंडेला हैं, जो कि अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, उनके अनुसार ट्रू फ्रीडम क्या है, सच्ची आजादी क्या है? तो आंसर है, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम, जो सच्ची स्वतंत्रता होती है, मींस उसका मतलब है फ्रीडम दैट इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ, मतलब कानूनन जीवन जीने में बाधा ना बने। कानूनन की जगह पे यहां पे कानून कह लीजिए, कानून जो है वो जीवन जीने के लिए बाधा ना बने, ऐसा उनका मानना था। सच्ची आजादी का प्रॉपर मीनिंग यही होता है अकॉर्डिंग टू मंडेला। मतलब हर चीजें आप ला तरीके से कानूनी रूप से नहीं जी सकते, नियम बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इंसानियत, मानवता, इसको सर्वोपरि रखना होता है। समझ रहे हैं ना? नियम बहुत कुछ है, लेकिन नियम से इधर उधर भी हमको चलना पड़ता है। हाँ, गलत कार्य के लिए नहीं, गलत कार्य के लिए आप ऐसा नहीं करेंगे, अच्छे कार्यों के लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको अच्छा करना पड़ता है। समझ रहे होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का है, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस रेफर्ड टू बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने कौन से दो दायित्वों के बारे में बताया है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए नेल्सन मंडेला चैप्टर से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये हर वर्ष लगभग पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को कि व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस रेफर्स टू बाय नेल्सन मंडेला, मतलब नेल्सन मंडेला ने कौन से दो दायित्वों के बारे में बताया है? इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू मंडेला एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशंस इन हिज लाइफ।
हर व्यक्ति के जीवन में दो दायित्व होते हैं। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पहला उसका परिवार होता है, टू हिज पेरेंट्स, और फिर उसके माता पिता, वाइफ, उसकी पत्नी एंड चिल्ड्रन, और उसके बच्चे। सेकेंडली देखिए ये सारी चीजें तो फैमिली में आ गई, उसके पेरेंट्स हैं, वाइफ है, चिल्ड्रन है। जो दूसरे नंबर पे है, ही हैज एन ऑब्लिगेशन, उसका एक कर्तव्य होता है टू हिज कंट्री, अपने देश के प्रति, और देश में पीपुल, जनता भी आ गई, एंड कम्युनिटी और समुदाय भी आ जाता है। तो देखिए टू ऑब्लिगेशंस जो बताया, एक फैमिली के प्रति और एक कंट्री, पीपुल और उसमें रह रहे और अन्य कम्युनिटीज के लिए भी आपका कर्तव्य, आपका धर्म बनता है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, एक लाइन में आप लोगों को, एक बहुत बढ़िया शेर है कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अरे तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। मेहनत करिए, जी तोड़ मेहनत करिए। 18 दिन आपके पास है, बेहतर प्रदर्शन करेंगे, बेहतर मार्क्स गेन करेंगे, आपका नाम होगा, आपके परिवार का नाम होगा, और आप खूब जिए, आप खूब आगे बढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।